चलिए देखिए सेट वन, देखिए सेट वन तो बता दिए हैं। आज चलेंगे किसमें, आज सेट टू में चलेंगे। आज चलेंगे सेट टू, देखिएगा सेट वन तो कल ही बता दिए थे। आज सेट टू देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर। कह रहा है ये सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली एरर बताना है, मीन्स जो ग्रामर उससे क्या है, गलत है। सेंटेंस कह रहा है कि ही हैज बीन द पिक्चर स्टडी, नो एरर लिखा है। ही हैज सीन द पिक्चर स्टडी, ये लिखा है, उसके बाद क्या किया है, नो एरर बताया। बोल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में पहला हिस्सा में गलत है, अगर यहां से यहां तक में गलत है तो ऑप्शन ए में टिक मारिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दा से लेकर अगर पिक्चर में गलत है तो ऑप्शन बी में टिक मारिए। लग रहा है नहीं स्टडी में गलत है तो ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि ना तो ए में गलती है, ना तो बी में गलती है, ना तो सी में गलती है, तो ऑप्शन किस में मार देंगे, हम डी में मारेंगे। अब बताइए कि सेंटेंस में कहां गलती है। ही हैज सीन द पिक्चर स्टडी। अब देखिए हम बताते हैं आपको हम टेंस पढ़ाए थे, टेंस में पढ़ाए थे कि जब भी अगर आपको शब्द दिखे, स्टडी दिख जाए, लास्ट दिखे, पास्ट दिखे, तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा V2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब के दूसरा फॉर्म आना चाहिए। अब बताइए जब यहां पर V2 आएगा तो हैज सीन कैसे होगा, तो हैज सीन कट जाएगा और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SAW, क्योंकि सी का जो V2 होता है क्या होता है, सा होता है। तो बस इतना याद रखना है कि स्टडी के कारण ये सेंटेंस होना चाहिए था पास्ट इंडिफिनिट में। तो ऑप्शन कौन सा गलती किया है, ऑप्शन ए वाला हिस्सा में गलती था। आ समझ बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स। अब बताइए इसमें क्या गलती है। देखिए आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, हम बताए थे अगर आपको शब्द दिख गया एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, तो कुछ ध्यान नहीं दीजिए। जैसे ही अगर आपको एवरी डे, एवरी वीक दिखे, एवरी मंथ दिखे, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डालना है आपको क्या, V1 या V5 डालना है। मीन्स वर्ब का पहला फॉर्म डालना है या वर्ब का पांचवा फॉर्म डालना है। अब बताइए यहाँ पर इज के साथ गोइंग लगा दिया तो गलत ना हो गया, इसको तो V1 V5 में होना चाहिए। तो बताइए इज गोइंग कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे V5 ना हो जाएगा, क्योंकि ही लगा हुआ है। तो इज गोइंग के जगह कट के क्या हो जाना चाहिए पे, हाँ गोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गोज। तो कौन सा हिस्सा में गलती था, तो बताएंगे कौन सा हिस्सा में गलती है, ए हिस्सा में गलती है। आसान में, दूसरा में, तीसरा में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि कहां गलती किया है। लिख रहा है कि यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक्स लिखा है, मिस्टेक लिखा है। बताइए कौन सा हिस्सा में गलती है। अगर आपको लग रहा है कि यू में गलती है तो ए मारेंगे। अगर लग रहा है आर ऑलवेज में गलती है डूइंग में तो बी मारेंगे। अगर लग रहा है दिस मिस्टेक में गलती है तो सी मारेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में कहीं तो गलती है ही नहीं जी, तो ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। क्या आपको कहीं लग रहा है गलती, कहाँ गलती लग रहा है, कहाँ गलती है बताते। हम आपको बताए थे अगर शब्द दिख गया आपको ऑलवेज, क्या दिख गया, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, तो फिर याद रखना कि सब्जेक्ट दिखना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद क्या, V1 या V5 दिखना चाहिए। अब बताइए आर जो है, आर डूइंग जो है V1 V5 में है नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर भी कटेगा, डूइंग भी कटेगा और इसके जगह क्या हो जाएगा, खाली डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं यहाँ पर यू लगा है ना, तो V1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डू हो जाएगा। तो सही लिखाएगा यू डू और दिस, यू ऑलवेज डू दिस मिस्टेक। तो बताइए आर डूइंग कट के क्या आ जाएगा, डू आएगा। और ऑलवेज भी कट जाएगा, ऑलवेज तो कटेगा नहीं, ऑलवेज के ही कारण ना वहां पर डू आया है। तो फिर सुनिए, अगर बताइएगा अगर आपको केवल ऑलवेज दिखेगा तो बताइएगा कि सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, V1 या V5। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो V5 यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। समझ में बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस दिया गया है, इसको सुधारना है। अब सबको नहीं सुधारना होता है, उस हिस्सा को सुधारना होता है जो अंडरलाइन पार्ट में। कौन हिस्सा को सुधारना है हमको, अंडरलाइन पार्ट में। अब बताइए कि अंडरलाइन पार्ट जब हम सुधारेंगे तो इसमें बताइए, यहां से चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपको यहां से दिख रहा होगा, यहां से पूरा यहां दिख रहा है।
तो पूरा को सुधारना है हमको नहीं, केवल इस हिस्सा को सुधारना है। कौन हिस्सा को सुधारना है? इस हिस्सा को सुधारना है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, बताइएगा। यू मस्ट नो दैट आई एम हियर फॉर मोर देन 10 ईयर्स एलोंग। अब बताइए अंडरलाइन पार्ट अगर आपको लग रहा है सही है तो ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। लग रहा है कि नहीं अंडरलाइन पार्ट में तो गलती है, तो आप 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। समझ आया ना? अब देखेंगे कि कौन ऑप्शन सही है। अगर अंडरलाइन पार्ट सही लग रहा है ना तो ऑप्शन डी में टिक मार दीजिए, लेकिन लग रहा है कि नहीं अंडरलाइन पार्ट गलती है तो ये 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आंसर है इसका। अब देखिए, अब बताइए कि कहां गलती किया है। हम बताते हैं आपको, इधर तो सोचना नहीं, इधर क्या है उसके बाद ध्यान नहीं देना है। एक बात थोड़ा सा देखिए, आपको हम पढ़ाए थे कि जब आपको दिखे सिंस या फोर दिखे और सिंस फोर के बाद क्या दिखे आपको, टाइम दिखे, तो दिमाग नहीं लगाइए, वो टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बताइए जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन दिया है, क्योंकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा इसका मतलब उसके साथ बिन आना चाहिए। आप बताइए अगर यहाँ पर हैड बीन लगा दिया है तो हेयर तो देवो नहीं किया है, ये तो सी ऑप्शन तो ऐसे कर जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है या तो हैज के साथ बीन आना चाहिए या तो हैव के साथ बीन। अब देख रहे हैं कि आई जो है वो प्लुरल है, आई क्या है, प्लुरल फॉर्म है। अब आई जब प्लुरल है तो बताइए हैव होगा कि हैज होगा, तो बोलेंगे कौन सा होगा, हैव होगा। मींस इसका ऑप्शन कौन सही था, ऑप्शन ए सही था। कैसे ऑप्शन ए हुआ, क्योंकि इसमें क्या लगल है, सिंस फोर, और जब भी सिंस फोर प्लस टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ हेयर तो इसमें है ही नहीं, इसलिए पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया, खाली बचा कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताए थे आपको हम क्लास में। चलिए फिर देखिए सेम दिया हुआ है, आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है, केवल अंडरलाइन पार्ट के बारे में सोचना है कि सही है कि गलत है। अगर आपको लग रहा है अंडरलाइन पार्ट गलत है तो ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। लग रहा है कि नहीं अंडरलाइन पार्ट सही है तो नहीं, अगर लग रहा है सही है तो डी मारेंगे और लग रहा है गलत है तो ये 3 ऑप्शन में चुनिए आप। पढ़ते हैं सेंटेंस। दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। वे लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से उन्हें लोगों को इंतजार कर रहे हैं। अब बताइए कहाँ गलती है, कहाँ गलती है। अब देखिए थोड़ा सा, हम जस्ट अभी बताए हैं कि जब आपको सिंस फोर दिखेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सोचेंगे। अब बताइए इसमें हैज हैव के साथ बिन आना चाहिए। अब बताइए बिन किसी में है तो नहीं है, ए भी कट गया। अब इसमें तो ए भी कट गया, अंडरलाइन पार्ट तो इसी गलती हो गया, इसमें तो हैज है बिन तो है ही नहीं, ऑप्शन डी भी कट गया। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हिस्सा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए। 6 में देखिए, 6 जो क्वेश्चन है वो फिलर है। फिलर का मतलब होता है कि सेंटेंस दिया हुआ होता है और कहीं कहीं क्या करता है, हटा देता है। अब बोलता है कि बताओ इस 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन भरा आएगा। ठीक है, सेंटेंस देखिए, कर है दीज गर्ल्स इन दिस प्लेस फॉर 3 ईयर्स। बताइए क्या भरा आएगा। अब थोड़ा सोचिए फिर से, हम जस्ट बताए हैं कि जब भी आपको अगर सिंस फोर प्लस टाइम दिखता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सोचेंगे। अब देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर डाला हुआ है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर डाला हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो पास्ट का दिया है ही नहीं, हेड के साथ भी नहीं दिया है, इसका मतलब तो हो नहीं सकता है। अब देखेंगे कि दीज गर्ल्स क्या है, प्लुरल फॉर्म है। जब प्लुरल है तो बताइए ये तो इसी कट गया सबसे पहले क्योंकि बिन आना चाहिए, ऑप्शन डी भी कट गया क्योंकि बिन आना चाहिए। अब जब दीज गर्ल्स प्लुरल है जी तो बताइए बी वाला कैसे होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम फिर आया है। बताइए कह रहा है कि द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो लगा है। बताइए क्या होगा, क्या होगा इसमें, हैज बिन हैव बिन कैसे होगा बताइए। इसमें सिंस फोर लगा हुआ है, बताइए नहीं लगल है। जब सिंस फोर नहीं लगा है तो हम कैसे सोचेंगे। अब देखिए हम बताए थे अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर एगो दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, एगो, तो कुछ नहीं सोचिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V2। अब आई जो सब्जेक्ट है, अब V2 किस में दिया हुआ है, तो इसमें तो हैव लगा है, इसमें तो भी हैव लगा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा। किसके कारण, एगो के कारण। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। अब वॉइस आया है, ये वाला दिया हुआ है एक्टिव में, आपको 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि बताओ इसका पैसिव क्या होगा। बताइए कि इसका पैसिव क्या होगा। याद है आपको वॉइस पढ़ा रहे थे, हमेशा ये बताते हैं कि जब आपको दिखे डिड तो सबसे पहले सोचिए बाजबेर। क्या सोचिए? बाजबेर। अब देख रहे हैं कि बाजबेर किस किस में है, तो ऑप्शन में तो बिल लगा दिया। जब ये सेंटेंस पास्ट में है जी तो फ्यूचर में कैसे होगा। अब सेंटेंस पास्ट में है जी तो बताइए प्रेजेंट में कैसे होगा। ये भी देखिए डज है, प्रेजेंट में कैसे होगा, तो दिमाग लगाना ज्यादा है ही नहीं। जब सेंटेंस देखेंगे V2 में मतलब डिड में दिखेंगे तो हमेशा बाजबेर सोचेंगे, तो ऑप्शन केवल कौन सा होगा? बी हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए फिर कह रहा है कि बी शुड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। बताइए क्या होगा। देखिए बताएं क्या सोचे थे। हम बताए थे जब आपको सेंटेंस में शुड दिख रहा है, मोडाल्स दिख रहा है, इसका मतलब पैसिव जब भी बनाएंगे तो शुड ही दिखना चाहिए ना हमको। अब बताइए इज कभी आएगा शुड के जगह? क्या सेल आ जाएगा शुड के जगह? नहीं आएगा। अब बिल आएगा कभी? नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्हें उल्टा पुल्टी खेलिएगा, उल्टा पुल्टी करिएगा तो बेकार हो जाएगा। एग्जाम में जितना कम सोचिए और जितना फास्ट सोचिए और जितना फास्ट में आंसर दीजिए। अगर आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहले जो ऑप्शन लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा उसको हटा दीजिए आप, उसके बाद सोचिए। अब कॉपी पर बनाना स्टार्ट कीजिएगा दिक्कत होगा। आप नरेशन देखिए, नरेशन का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट में, आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बताइए क्या होगा। अब कैसे पता चला कि डायरेक्ट में है? हम बताए थे अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, इसका मतलब समझिएगा सेंटेंस किसमें है? डायरेक्ट में। किसमें है? डायरेक्ट में है। चलिए बताइए कि क्या होगा। आपको हम क्लास में बताए थे इस बात को। चलिए बताइए क्या होगा। अब देखिए हम बताते हैं आपको, हम बताए थे आपको कि जब भी अगर आपको आपका मेन क्लॉज अगर पास्ट में हो, किसमें हो? पास्ट में। तो ये देखिए पास्ट में है ना, पास्ट में है। अब जब ये वाला हिस्सा अगर रिपोर्टिंग अगर वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो ये वाला हिस्सा टेंस में बदलता है। आप बताइए प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलना है किसमें? पास्ट इंडिफिनिट बदलना है, मतलब V2 में बदलना है। अब बताइए कि V2 कहां दिख रहा है? अब देख रहे हैं इसमें लव दिया है, बताइए ये तो छोड़ दिया वैसे ही दे दिया, ये भी गलती हो गया। बी वाला में देखिए यहाँ लिखा है येल्ड इन ए वॉइस दैट दे लव्ड, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए लाउड ए वॉइस दैट दे लव्ड, हाँ ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि लाउडली दैट दे, हाँ ये भी हो सकता है। अब आगे सोचिए क्या करना है। अब देखिए सोचना है। अब बताइए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। मीन्स किड्स लगा हुआ है मतलब पुल्डल है, तो वहां पर दे आना चाहिए ना। अब देखेंगे कि सी में दे है कि नहीं है, तो देख रहे हैं दे है। सी में देखेंगे दे है कि नहीं है, इसमें भी है। डी में देखेंगे दे है कि नहीं है, तो इसमें भी है। अब बताइए यहाँ शाउटिंग है, इसमें देखिए शाउटिंग लगा हुआ है, इसका मतलब कौन कट जाएगा? डी कट जाएगा। अब ऑप्शन बचा बी और सी देखेंगे। अब देखेंगे एक और दिख रहा है आवर, आवर दिख रहा है ना, तब बताइए ई फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए आवर बदल जाएगा, दे का पोसेसिव फॉर्म हो जाएगा देयर। अब देखेंगे देयर दिया है कि नहीं देखा। अब देखिए सी में आवर ही छोड़ दिया, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, तो ऑप्शन कट गया। ऑप्शन कौन आया? बी वाला आया। समझ आया? क्योंकि हमको पता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको देखना पड़ता है। अगर ये वाला पास्ट में रहा तो उधर वाला टेंस हिस्सा चेंज होगा। अगर एने वाला रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब पूरा 4 जो प्रेजेंट रहेगा कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में। ये बात याद रखना है उसी के अनुसार। अब प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होता ही होता है। चलिए तो फिर बताइए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। बताइए क्या कह रहा है नेक्स्ट में। आरती सेड आई एम इन हरी टुडे। अब देखिए बताते हैं, सुनिए बताते हैं। अब इतना बात याद रखना है कि जब ये वाला हिस्सा पास्ट में है इसका मतलब होने वाला हिस्सा टेंस में चेंज होगा। अब टेंस चेंज होगा। अब बताइए ई लगा हुआ है इज एम आर में, तो बदल जाएगा बाजबेर में। अब देखेंगे कि बाजबेर कहाँ दिया है, तो बताइए ई तो एम लगा दिया, ऑप्शन बी कटेगा। इसमें इज लगा दिया, ऑप्शन ई भी कटेगा। ऑप्शन इज लगा दिया, ऑप्शन ए भी कटेगा। ऑप्शन खाली कौन होगा? ए हो गया। दिमाग लगाना ज्यादा है ही नहीं। चलिए अब करेक्ट स्पेलिंग दिया है, बताइए कि बेनिफिटेड कौन सा स्पेलिंग सही है? बेनिफिटेड बताइए।
अब देखिए हम बताते हैं, बेनिफिटेड जो होता है वो ऑप्शन ये होता है, BENEFITED होता है। बेनिफिटेड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबल होता है, लाभान्वित होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी डी ए क्या है, सब गलत है, क्योंकि बी के बाद ई, एन ई के बाद ई आता है। अब देखिए इसमें तो एन के बाद ई दिया है नहीं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। और इसमें देखिए डबल टी तो दिया है नहीं, तो ऑप्शन ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, फ़ारेनहाइट बताइएगा। फ़ारेनहाइट कौन सा सही है? देखिए हमेशा याद रखना है कि फ़ारेनहाइट FAH होता है, और जब FAH होता है तो मीन्स ऑप्शन बी कटेगा, ऑप्शन सी कटेगा। अब बच गया डी और ए। अब हमेशा याद रखना है कि HEIT होता है। अब HEIT इसमें दिया है, लेकिन HIET दे दिया है कि नहीं दे दिया है, तो ऑप्शन डी कट गया, तो ऑप्शन खाली कौन सी होगा? ए होता है। फ़ारेनहाइट में FAH आता है, क्या आता है? FAH। अब इसमें FH नहीं दिया है, देखिए नहीं दिया है। अब ये वाला ऑप्शन क्यों कटा? इसमें FH दिया है लेकिन इसमें HI लगा दिया, जबकि होना चाहिए HEI होना चाहिए, तो गलती हो गया ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। अब आया है वन वर्ड सिचुएशन आया है, अनेक शब्दों का एक शब्द सुने होंगे। चलिए कह रहा है द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, कह रहा है कि बताइए जो पेड़ पौधे के जीवन का जो विज्ञान होता है आप उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है कि आप बताइए इकोलॉजी बोलते हैं, कि बायोलॉजी बोलते हैं, कि बॉटनी बोलते हैं, कि पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं क्या बोलते हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थिति के तंत्र होता है, परिस्थिति तंत्र बोलते हैं जो आप वातावरण का अध्ययन करता है। अब बायोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल लाइफ के बारे में अध्ययन करता है, मीन्स मानव शरीर के बारे में, कीट जितने भी होते हैं उनके शरीर के बारे में, एनिमल्स के जानवरों के शरीर के बारे में जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर प्लांट के जीवन के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। आप पेडेस्ट्रियन किसको बोलते हैं? जो बच्चे की रूह के विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चे की बीमारी का जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो ये तो बच्चा से संबंधित हो गया, ये तो वातावरण से संबंधित हो गया, ये मानव और जानवर के शरीर के संबंधित हो गया। लेकिन जो पेड़ पौधे के जीवन के बारे में अगर जो साइंस का लाता है उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइए। फिर कह रहा है द साइंस ऑफ फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ का मतलब होता है शारीरिक जीवन। शारीरिक जीवन बताए हैं कि जानवर के शरीर के बारे में, मानव के शरीर के बारे में जो अध्ययन करता है या उनका जो विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। चार ऑप्शन दिया है, जस्ट बताएं कि जब आप मानव के बारे में या आप कोई जानवर के बारे में उनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। मीन्स उसका साइंस क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। ये 15 तक कहीं दिक्कत है आपको? चलिए नेक्स्ट बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है सिनोनिम्स दिया है। सिनोनिम्स का मतलब होता है परिवाची शब्द। परिवाची शब्द का मतलब होता है कि जो आपका हरा वाला शब्द है ना उसी का हिंदी खोजना है, चार में से सेम सेम कौन है? नहीं, परिवाची शब्द मतलब समान शब्द, मतलब इसका हिंदी जो होगा वो चार में से कौन किसका और हिंदी होगा उसी प्रकार। ठीक है, आप बताते हैं आपको। ट्रिमिंग का मतलब होता है काट छाट। क्या होता है? काट छाट। नहीं सुने हैं? ट्रिमर सुने हैं ना, जो काट छाट करता है उसी से बना है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? काट छाट होता है। तो पहला तो पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है? काट छाट होता है। अब देखना है कि चार ऑप्शन में काट छाट का मीनिंग कौन दे रहा है। अब देखेंगे पहला में तो अरेंजिंग दे रहा है। अरेंजिंग का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करना। कटिंग का मतलब होता है काटना। हाँ, ये मीनिंग मिल रहा है, लेकिन और देखते हैं। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है ढलाव बोलते हैं, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। प्लानिंग का मतलब होता है योजना होता है, ये भी ऑप्शन आएगा नहीं। इसका सबसे नजदीक मीनिंग ट्रिमिंग का मतलब ही काटना और कटिंग का मतलब ही क्या होता है? काटना। मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 17 देखिएगा। कह रहा है लिबरल। लिबरल मीन्स क्या होता है बताइएगा। चार ऑप्शन दिया है, अब बताते हैं लिबरल का मतलब क्या होता है। लिबरल मतलब होता है उदार। उदारवादी समझते हैं? उदार 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 नहीं समझते? उदार। लिबरल का मतलब क्या होता है? उदारवादी। हाँ हाँ, जो किसी पे दया दिखाता है उसको बोलते हैं। हाँ, अब बताइए उदारवादी जो रहेगा क्या उसके बताइए। एजुकेटेड मतलब शिक्षित होता है, इससे मीनिंग आ रहा है। प्रोग्रेसिव मतलब होता है उन्नति करने वाला, ये तो मीनिंग भी नहीं आ रहा है। टोलरेंट का मतलब होता है सहन करने वाला, ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। जेनरस मतलब होता है उदार। क्या होता है? उदार। मीन्स लिबरल का मतलब भी उदारवाद होता है, उदार बोलते हैं, और जेनरस का मतलब भी क्या होता है? उदार होता है।
इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन डी जो है सबसे नजदीक मीनिंग है। बताइए लिबरल का क्या हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा। समझे बात को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18। अस्पुरियस बताइएगा। अस्पुरियस मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द बोलना है बड़ी, अपोजिट वर्ड। इसके पहले परिवाची शब्द था ना, अब एंटोनिम्स है मीन्स अपोजिट वर्ड है मीन्स उल्टा शब्द है। अस्पुरियस का मतलब जो मीनिंग होगा बताइए उसका उल्टा क्या कहलाएगा। ठीक है अब बताते हैं। अस्पुरियस का मतलब होता है डुप्लीकेट, नकली। अस्पुरियस का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट, नकली बोलते हैं। अब जिन्वाइन का मतलब होता है असली, भास्ट का मतलब होता है विशाल, और ओपियन का मतलब होता है खुला, अब मिक्स का मतलब होता है मिश्रण। अब इसका देखिएगा, अस्पुरियस का मतलब होता है डुप्लीकेट होता है, नकली होता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, जिन्वाइन हो जाएगा। जिन्वाइन का मतलब क्या होता है, असली बोलते हैं। जेनुन कितना बोलता है, ठीक है। तो बताइए अस्पुरियस का अपोजिट हो जाएगा, जेनुन हो जाएगा। जेनुन मतलब क्या होता है, असली होता है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सुने हैं, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस नहीं सुने, उत्तल। हाँ बताइए क्या होगा। अब इसमें उल्टा सब सुनना है। कह रहा है कि कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, कॉनकेव मतलब होता है अवतल, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलार्ध, प्लेन का मतलब होता है समतल। अब बताइएगा कॉनकेव मतलब उत्तल, तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, अवतल होता है। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका, बी इसका सही हो जाएगा। समझ बात को। नेक्स्ट बताइएगा। अब ये कह रहा है आइटम्स एंड फ्रेजेस है, मुहावरा सुने हैं, मुहावरा नहीं सुने, हाँ हिंदी वाला। तो इसमें इंग्लिश में कह रहा है कि बताइए कि ए बिल्ड गुज चेस का मतलब क्या होता है। बताइए ए बिल्ड गुज चेस का मतलब क्या होता है। एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है निरर्थक होता है। इसका हिंदी क्या होता है, निरर्थक होता है। क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक समझते हैं, जब आप कोई काम करते हैं बेकार हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब यूजलेस जिसको बोलते हैं। अब बताइए कह रहा है टाइमली एक्शन, वैसा काम जिसमें समय लेता हो, ये तो मीनिंग होगा नहीं। कह रहा है कि डिलेड एक्शन, वैसा काम जिसमें देर होता हो, वो भी तो ऑप्शन होगा नहीं। वाइज डिसीजन, बुद्धिमानी डिसीजन, निर्णय, ये तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन होगा खाली बी वाला, यूजलेस सर्च मिस बहुत निरर्थक क्या करना, खोज करना, मिस प्रयास करना। मिस खोजना, प्रयास करना, लेकिन वो क्या हो जाना, यूजलेस हो जाना, मिस बेकार हो जाना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा। ए बिल्ड कुछ चेस का मतलब क्या होता है, निरर्थक होता है, बेकार जिसको बोलते हैं। ये याद करना पड़ता है आपको। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। एक और दिया हुआ है, एडम्स दिया है, कह रहा है ए ब्लैक शिप। जब भी याद रखिएगा, ए ब्लैक शिप का मतलब होता है अशुभ व्यक्ति। क्या होता है, अशुभ व्यक्ति होता है। तो याद रखना, मुहावरा ऐसी चीज है ना कि याद करना पड़ता है। अब बताइए 9 2 11 बोलते हैं ना, अब मतलब भाग जाना, अर्थ निकल रहा है। मतलब 9 2 11 बोलेंगे तो भाग जाना, इसका मतलब हो रहा है कोई अर्थ निकल रहा है। हम बोलेंगे 6 5 11 तो बोलेंगे भाग जाना, ऐसा नहीं होता है। मिस मुहावरा मीनिंग ही है कि आपको दिया हुआ है, आपको उसी के अनुसार आप जो लिखा हुआ है उसी को याद कर जाना है। अगर उसमें दिमाग लगाइएगा तो कभी सही नहीं होगा। अब बताइए कौन अर्थ से बोलता है 9 2 11 हो ना कि भाग जाना। भागना का अलग सेंस आ रहा है, 9 2 11 का अलग सेंस आ रहा है, ठीक है। तो मुहावरा यही होता है। तो याद रखना है कि ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, ब्लैक शिप का मतलब होता है अशुभ व्यक्ति। क्या होता है, अशुभ व्यक्ति। अब देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन लिखा हुआ है अशुभ व्यक्ति के बारे में। देखिए कह रहा है पर्सन विथ बैड रिपुटेशन, मीन्स वैसा व्यक्ति जिसका इज्जत प्रतिष्ठा क्या हो चुकी है, पूरी बुरी हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। पहला कह रहा है वन हु डज नॉट कोऑपरेट, कह रहा है वैसा व्यक्ति जो सहयोग नहीं करता हो। नेक्स्ट कह रहा है कि वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, वैसा व्यक्ति जो हमेशा गलती करता हो। नेक्स्ट में वन हु लिव्स द लाइफ सेम, वैसा व्यक्ति जो शर्मिंदगी वाला जीवन व्यतीत करता हो। बताइए कौन सा होगा। ए ब्लैक शिप का मतलब होता है अशुभ व्यक्ति, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ए पर्सन बैड रिपुटेशन, मींस उसका इज्जत प्रतिष्ठा क्या हो, पूरा बुरा हो। तो सही में अगर माने तो ऑप्शन कौन आता है, ए। बाकी सब क्या है, यूजलेस है, मतलब कि एक भी ऐसा सेंस नहीं दे रहा है। नेक्स्ट बताइएगा। अब सेंटेंस अरेंजमेंट दिया है, 25 क्वेश्चन बताए थे आपको कि 25 क्वेश्चन रहेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब होता है कि यहां से लेकर एक सेंटेंस है, लेकिन उसको क्या किया है, जहां तहां कर दिया है। अब बोल रहा है कि बताओ कि पहला इस सेंटेंस को कैसे सरिया देंगे सही सही। अब बताइए, सोच रहे हैं पहले ये बताना है कि पहला हिस्सा कौन होगा। अब बताइए
पहला हिस्सा तो फ्रॉम से नहीं देखेंगे, हम बोलते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोजिए। आप बताइए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसमें स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें नहीं ये हो रहा है, ए में नहीं ये हो रहा है, बी में भी नहीं ये हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है कहां से, डी से। किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। इट इज वेरी प्लीजेंट यहां से हो रहा है स्टार्ट। इसका मतलब सबसे पहले डी होगा, जब डी होगा तो ए कटेगा, बी कटेगा, अब बचा खाली सी डी बचा ना। अब देखिए प्लीजेंट का रहा है, इट इज वेरी प्लीजेंट, और प्लीजेंट का याद रखना है कि प्लीजेंट के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आता है, टू आता है। अब जब टू आता है तो ऑप्शन कौन कट जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तो डी के बाद ए आएगा, मीन्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, समझ में आया। नेक्स्ट ये वाला देखिए, हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजते हैं, इतना बात खोजते हैं। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट कहां से स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम से तो नहीं स्टार्ट होगा, टू से तो नहीं स्टार्ट होगा, अब बताइए ऑफ से नहीं होगा, तो हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा, डी से होगा, और जब डी से होगा तो ए कटेगा, बी कटेगा, अब बचा सी ओ कौन वाला, डी वाला बचेगा ना। अब देखेंगे कि प्लीजेंट आ रहा है, अब प्लीजेंट को जोड़ने के लिए शब्द आना चाहिए ना, तो प्लीजेंट के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आता है, टू आता है। आपको प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब टू आता है तो ऑप्शन खाली कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ बात को। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, ये खुद से ट्राई कीजिएगा। हम क्या बोले थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, उसके बाद क्या खोजिए, वर्ब खोजिए। कहां सब्जेक्ट दिख रहा है बताइए इसमें, आप बताइए आर से स्टार्ट हो सकता है सब्जेक्ट, टू से स्टार्ट हो सकता है, आप देखिए डिफरेंट से स्टार्ट, डिफरेंट से स्टार्ट हो सकता है नहीं, अनलेस भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, स्टूडेंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स। ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा, डी से। अब डी से स्टार्ट होगा तो कौन कटेगा, सब कट जाएगा, सब कटेगा, खाली कौन सी होगा, बी वाला होगा। हाँ अब स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड हो जाएगा, डी के बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजिए, वर्ब खोजिए, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट खोजिए, उसके बाद प्रीपोजिशन कंडीशन जो भी खोजना है खोजिए। हाँ तो सब वही रहता है। तो आप बताइए प्रोनाउन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या भरिएगा आप, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस क्लास, बताइए क्या भरिएगा आप। देखिए हम आपको बताए थे कि जब आपको चूज करना हो पांच के बारे में, देखिए जब भी करा है ना, इसमें मेंशन किया है कि ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मस्ट इन द क्लास, करा इस क्लास में इस क्वेश्चन को कितने विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है, 5 क्वेश्चन, 5 स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, कितना स्टूडेंट, 5। और हमेशा जो है बोथ आता है कई व्यक्ति के लिए, 2 के लिए, इधर आता है कैगो के लिए, 2 के लिए, नीदर आता है कैगो के लिए, 2 के लिए। अब जैसे 2 से अधिक होगा तो खाली कौन यूज करेंगे, एनी, तो ऑप्शन कौन सा होगा, एनी हो जाएगा। आया समझ में, ये जब भी नहीं आया समझ में, वो प्रोनाउन में बताते हैं कि ये शब्द आता है 2 के लिए। अच्छा अवरी बताइए तो क्या भराएगा, ऑफ द 2 स्टूडेंट्स कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इन दिस क्लास, बताइए। अब बताइए जस्ट बताएं, एवरीवन आता है 2 से अधिक के लिए, आता है 3 4 5 के लिए, एनीवन आता है 2 से अधिक के लिए, 3 4 5 के लिए, और नन तो होवे नहीं करेगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, नीदर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। फिर आपको क्या करेंगे, कल आपको सेट देंगे, 3 सेट देंगे। हम बोले थे आपको कि सेट धीरे धीरे डिफिकल्टी ले जाएंगे, अगर आपको आज देंगे तो इसका सोल्यूशन कर दिए ना, कल देंगे, कल वाला कल किए, आज वाला आज किए, तो कल भी देंगे सेट, ठीक है। रहने देते हैं यहाँ तक, फिर आपको देंगे, हम बताए थे स्टार्टिंग में कि इजी से मॉडरेट ले जाएंगे, फिर डिफिकल्ट ले जाएंगे।